हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। परिजात एपिसोड 13। तो भाई परिजात तो बहुत ही ज़्यादा अब इंटरेस्टिंग हो गया है और नुमान इजाज साहब की भी अच्छे से एंट्री हो चुकी है। बहुत अच्छे कलाकार है वो और मज़ा भी बहुत आ रहा है। कहने का मतलब ये है, तो भाई जिन लोगों को नहीं पता, सबसे पहले मैं वो बता दूं, दिलजान भाटिया यानी मेरे चैनल पर इश्क जलेबी शुरू हो चुका है। उसमें मैं और हनी भाटिया आपको मिलेंगे और काफ़ी मुझे लोग, लगता है मुझे थोड़ी देर बाद आना चाहिए वीडियो। नहीं, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि दीपांकर भाई साहब क्यों नहीं है उसमें। अरे मैं फिर देख लूंगा इश्क हाँ, जलेबी, फिर से ये देखूंगा। फिर से देखेगा। हाँ, अभी इनको देखने दो। हाँ मैं यहाँ फिर से देख लूंगा। हाँ, फिर से देख लेंगे। मैं ये अपने कहीं चैनल जा पे नहीं देख रहा लूंगा, है। हाँ। ये इस चैनल पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मैं मिलूंगा। अपने चैनल पे। तो उसके लिए आप नाराज़ मत हो। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किए हुए। फटाफट जाओ, उनको भी देख डालो, लेकिन इस वीडियो के बाद। तो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। सारी बात करके कहता है फिर बात करेंगे। मैं करना चाहता हूँ भाई, हमारी ऑडियंस है, इसको बता देना। अच्छा लगता है नहीं? मुझे माफ कर दे, मैं अपनी पुरानी मोहब्बत में बह गई थी। मुझे माफ कर दिया। लड़के का बाप कोई एम्बेसडर था, आराम से नहीं बैठेगा। बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हें धोखा देकर किसी को मिलने जाती थी? मालिक, मुझे गवारा नहीं था कि आपके जाति गार्ड और अमले के सामने आपकी गैरत या इज्जत पर हर पाऊं। ये लाइन ने फजल दिल खान, जीत लिया। वो लड़की कैसे गायब हो गई? हमारी आज की सारी मेहनत शाबाश। नवा कट्टा खोलता जे। मुझे किसी बड़े ब्रेक की उम्मीद थी, मगर वहाँ तो बड़ा सा ताला लगा हुआ था। और बिल्डिंग इंतजामिया ने बताया कि जो लड़की वो कह रहा ना, रहती थी, वो बड़ा सा ताला लगा था। चली गई। इस लड़की का मिलना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तुमने नोट किया है कि इस लड़की का गायब होना और वलीद की गुमशुदगी की टाइमिंग ओवरलैप कर रही है। आप सही कह रही हैं मैडम। और एक खबर ये भी मिली है कि एक दूसरी लड़की सारा से मिलने उस लड़की की खबर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो है कहीं ना कहीं वलीद की गुमशुदगी से अपार्टमेंट बिल्डिंग है, उसके गेट पे से सीसीटीवी कैमरा फुटेज, उनकी डिटेल्स लेकर आओ। हमें इसी को इन्वेस्टिगेट करना होगा। हरिया, मैं यहाँ पे भी रुकना चाहता हूँ। हो सकता है मालिक को मेरी ज़रूरत पड़ जाए या मैं उनके किसी काम आ जाऊँ। ये मालिक का ही हुक्म है। वैसे भी लैला सबा की मौत के बाद वो कुछ ठीक नहीं है। किसी काम, किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रही। कभी कभी मैं सोचता हूँ अपनी सबसे महबूब हस्ती को अपने ही हाथों से कैसे पूर्ण कर सकता। अभी तुम जाने की तैयारी करो, फिर अगले हुक्म तक तुम्हें वहीं रहना होगा। गुरु का पुराना वफादार है मालिक का, अपने ज़माने का सफाक तरीन। फिर कुछ वजूहत की वजह से उसे अलग हो, लेकिन उसकी वफादारी में कभी कमी नहीं। मालिक की एक आवाज़ पर वो जान देने को तैयार। जी बेहतर। मैडम, सारी एंट्री और एग्जिट लिस्ट इस फाइल में शामिल है। कुछ आम नाम भी हैं इसके अंदर और एक नाम तो बहुत भारी है। कौन सा नाम? बेरोज ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव बेरोज करीम का नाम। और उसी रोज रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं वो वहाँ आई थी। सेठ है वो, इतनी इंडस्ट्रीज और कंपनीज है, कई गाड़ियाँ उसकी कंपनी फ्लीट की शहर में फिरती होंगी। मैडम, बाकी गाड़ियाँ तो स्टाफ या स्क्वाड की हो सकती है, वो स्टाफ कार नहीं हो सकती। हमें बहुत ध्यान से तफ्तीश करनी। एक भी गलत कदम सब कुछ खराब। रोज करीम कोई आम आदमी नहीं है, हमारी नौकरियां भी तेज हो सकती। ध्यान रखना। वो याद आ गई मुझे, असासिन्स क्रीड। वही बना, वही। कहाँ जोड़ रहा है असासिन क्रीड? नहीं, पोशाक वैसी ले रखी है, वो भी ऐसे ही आते थे। अभी लेटेस्ट आई हुई है असासिन्स क्रीड मिराज। ये है गुरु गड्ढा। ये क्या हो ये क्या हुआ? रहा है? ये क्या है? मदिरा पान, धूम्रपान। गुरु जी गुस्ताखी माफ। अब नहीं लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये वाली पी सकते हैं मतलब? समझा।
कोई भी नहीं पी सकते, ना पीनी चाहिए किसी। जरूर है परीजा, कोई मुश्किल तो नहीं हुई आने में? नहीं। बड़ी तारीफ की है तेरी फिरोज। शेख बहरोज का बड़ा वफादार। इसे भी अपना ही घर समझ। फिर आराम कर, सुबह बात कर। इसे दिलावर के बराबर वाला कमरा दिखा दे। बेहतर गुरुजी। और ये दिलावर किधर है? आया क्यों नहीं अभी तक? दिलावर कह के गया था गुरुजी की थोड़ा देर हो जाएगी उससे। आ जाओ। ये है तुम्हारा कमरा। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। जी जरूरत है, बता। कोशिश करना कि कमरे में ही रहो। तुम यहाँ अजनबी हो, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। कैसे बोल रहा है? वो सारे वो है ना। इससे बढ़िया तो वही था आगा का, जाओ रूम में रुका हुआ था। ये भी सोच रहा होगा कहाँ आ गया। कहाँ से लाइफ इसकी कहाँ आ गई? कहाँ ट्यूशन पढ़ाता था? जो मेकअप करने की कोशिश की ना काट दूंगा तेरा। ये वही है क्या? ये वही आवाज है? तो वही है। ये वही है सज्जा लल्ली की छोटी बहन जो थी। हाँ हाँ, आवाज वही है। तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? गुरु का खास मेहमान हूँ। फिरोज शेख को मुझे यहाँ भेजा। ना पता है भी मेरे हाथ से पिटता तो जान जा। बबली। अभी नहीं, दिलावर बनेगा। दिलावर ये है। दिलावर के साथ वाला कमरा। ये क्या काम? छोड़ ना, लंबी कहानी। तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे गुरु ने कहा था कि उसके मालिक का कोई पुराना वफादार, कोई खतरनाक सी वारदात कुछ दिन के लिए बना चाहिए। तेरी तो आने से पहले ही बड़ी धूम मच चुकी है यहाँ। तेरी तरह मेरी भी बहुत लंबी कहानी। वक्त में सही पड़ती है तो कभी पूरी रात पड़ी है जहाँ को दे दूँ ना, उसको अपना ही अड्डा समझ कर। और अब तो तू दिलावर का मेहमान है। दिलावर। हराम। अभी तो सो के बताऊंगा। अच्छा चल, तुझे खिलाता हूँ कुछ अच्छा सा। तूने ठीक नहीं किया घर से भाग कर। दुरुस्तानी जी और शबीर चचा किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं। मोहल्ला छोड़ के चले गए। जानता हूँ, मगर तू ही बता मैं क्या कर। मेरा निकाह करवाने को तुले थे, मेरे साथ किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए भागना पड़ा। सब तो तुम वहाँ रुक के भी अपने माँ बाप को समझा सकते। बहुत कोशिश की, वो तो मुझे तेरे साथ थी, तू फिक्र ना कर। मेरी माँ बहुत समझदार, बहुत साबिर औरत है, मेरे बाप को संभाल लेगी। मेरा मसला दुनिया से बहुत अलग है। मेरे अंदर का मर्द किसी और मर्द की हकमियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे तो बहुत अच्छे से पता है। उस रात क्या हुआ? चल जल्दी। 120 की स्पीड से नहीं पहुंचाया ना तुम, फिर बोल। जाती भी है 120 पे।
42 बबली भाई 42 ये कौन सा है? ये पकड़ो तुम अपना टिकट। रख दे दे। ख्याल से। हाँ चल भाई, बस बबली भाई ख्याल रखना तुम अपना। मोहल्ले का चक्कर लगाते रहना। बबली भाई तुम भी अपना ख्याल रखना। ख्याल से। हाँ बबली भाई। किसी को बताना नहीं। हाँ बबली भाई टेंशन नहीं लो, ख्याल रखना अपना। माचिस लाइटर मिलेगा क्या? क्या खान जी, तूफ मांग रहा है मेरा दोस्त। आ जाओ यहाँ। अबे ले, ये तो कोई पूरी अंडरवाई लगती है। अर्जुन की बेटी। गुरु। दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ, पेट भी चीरना आता है। मैं तो यही देख के आशिक हो गया हूँ तुम्हारा। तुम जैसी नाजुक लड़की हुई खेलने की चीज नहीं है। लगता है तुम लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा। क्या करना चाहते हो तुम लोग? ओ मैं बोल रहा हूँ जोरदार से। कुछ हो क्या रहा है? ये ट्रेन है तो सर्कस का डब्बा। यार मैं निकालता। टिंड से आग निकाली। दिलावर भाई साहब, गया। बचा भाई बचा। घर से भाग कर आई है। आई नहीं, आया हूँ। नाम क्या है तेरा? बबली, बबली बदमाश। बबली बदमाश, दो अलग चीजें। वो बड़ा कलेजा चाहिए होता है, नाम रख लेने से बदमाशी होती थोड़ी है। अगर कुछ शक है ना तो तू भी आजमा के देख ले। मौका मिला तो जरूर आजमा। और ये शहर इंसानों का जंगल है चारों तरफ। हर दफा तुझे गुरु जैसा बचाने वाला नहीं मिलेगा। अपनी सहेली के घर जाना है, पता भी है मेरे पास। चल फिर मैं छोड़ दूंगा तुझे। तेरा गुरु मेरा गुरु। कितनी दफा कहा है कि यूं पैर न पड़ा कर, छाती से लगा कर। तेरी जगह यहाँ। अरे गुरु वो टांगे वाला खैर मांगदा। इसमें जाएंगे हम। हाँ यही तो है हमारी टमटम। तो मुझे ये 3 के बने डब्बे नहीं पसंद। ये जो सड़कों पे रक्षा टैक्सी बने घूमते हैं, अपनी तो यही टमटम है। और ये खैर उस्ताद हमारी टमटम का ड्राइवर। गुरुजी कौन? वो इसको अपना ही समझ, वो बड़ा जिगरा है। इसका नाम है दिलावर। दिलावर। चला खैर उस्ताद चलें। तुम्हारा नाम दिलावर गुरु ने रखा है? कहता था बड़ी जीदारी से मैंने उन लफंगों का सामना किया। उससे मेरी दिलेरी कहता था, तो मेरा नाम दिलावर हुआ ना। तो तुमने तो उस दिन अपने दोस्त के घर नहीं जाना? स्टेशन से उसके घर के लिए निकला। फिर बस खैरू
चल भाई दिलावर उर्फ बबली बदमाश, आ गई तेरी मंजिल। ये रहा तेरी सहेली का घर। खैर उस्ताद, आने से पहले फ़ोन वोन तो कर ही लेती। ताला लगा हुआ है। गुरुजी या तो ताला पड़ा हो। ओ तेरी, भाई तूने इत्तला नहीं दी थी आने से पहले? मेरे पास तो भी पता लिखा हुआ था, किसी सोचा यहीं आके मुलाकात हो जाएगी। नहीं भाई साहब यार, ये घरवाले का इनकी सवारी लेके आया। तो गए हुए 3-4 महीने हुए घर छोड़े हुए। तो कोई रहता तो होगा घर में? कुछ पता नहीं। अब ना इधर की ना उधर की। आजा बैठ, आजा। चलो खैर उस्ताद। तो क्या सोचा तूने आगे? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी मान तो घर वापस, मैं तेरे साथ तो अम्मा बाबा की मिन्नत समाप्त करके मना। वापस जाने के लिए घर से नहीं निकला, अपनी सारी कश्तियां जला कर आई। देख, ये दुनिया बड़ी जालिम है, खा जाएगी। अभी रात ट्रेन में एक तमाशा तूने देख लिया तो कुछ भी कर ले, ये तुझे एक कमजोर औरत की नजर से ही देखेगा। इसलिए तो घर से भागा, मुझे औरत बनकर नहीं जीना। बहुत मुश्किल है मेरी जान, मैं तो खुद अधूरा, इसलिए तेरी उलझन समझ सकता हूँ। और यहाँ इंसान नहीं, दिल के दरिंदे बस। ये तुझे तेरी मर्जी की जिंदगी नहीं जीना चाहिए। तो फिर तू ही खुद बता दे, क्या करूँ मैं? अब अगर तूने घर न जाने का फैसला कर ही लिया है तो मेरे साथ मेरे ठिकाने और जगह है तेरे की, वहाँ मुझ जैसे और भी बहुत जो तुझे अपनी फहरिस्त में शामिल करें। तेरा नाम दिलावर और तू गुरु का बेटा बनकर रहा। बोल क्या बोलता है? तो मुझे मेरी नई शनाख्त के साथ कबूल कर लेंगे? मतलब तेरे लिए कोई मसला तो खड़ा नहीं होगा? मसला? मर गए गुरु के लिए मसला खड़ा करने वाला। असली दिलावर बनाऊंगा तो बाजी, तमंचागिरी, बदमाशी। यही तो चाहती थी है। चाहता था। हाँ, चाहता था। जैसे अपनी आंखें छिन जाने का खौफ हो। ये दुनिया मर्दों की दुनिया है और इस मर्दों की दुनिया में जीने के लिए हम जैसों को इससे ज्यादा मर्दानगी की जरूरत होती है। गुरु मर्दों का मर्द, उसके सामने ये सब मर्द ना मुझे तीसरी जिन्स के लगते हैं। तो तुम्हारी तरबियत मुकम्मल हो गई? कितना अच्छा लगा तुम्हें ये चाकूबाजी और लड़ने के फन सीखने में? 2 साल से ज़्यादा लग गए, लेकिन गुरु ने मुझे सब कुछ, सर्दी और पहाड़ी के नीचे छोटे छोटे और अड्डे, मुझे बस ये अलग दुनिया, एक नया अंडरवर्ल्ड और गुरुज का बादशाह। तुम्हें स्थानीय जी और शबीर चचा नहीं आते हैं, नहीं आते बहुत ज्यादा। अगर मैं क्या करूं, हमेशा मैंने दुख तकलीफ दी है। एक दफा मुझसे जुदाई थी, सारी तकलीफ, मैं कोई अजियत ना रहे ना सहने। तुम्हें फिर मैं बबली की जगह दिलावर कहूँ? अभी तो उसी वक्त मत गई थी जब घर से कदम निकाला था। तू अपनी बताना, तू बड़ा बड़ा शरीफ मुस्ना सा लड़का था, क्यों कैसे फेरोज सेठ के धंधे में पड़ गया और इतनी तरक्की करने की सेठ खुद पैगाम पहुंचाता है तेरे लिए गुरु को। भाई ऐसा भी क्या किया, हमें भी बता। बस मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। किसी ने मुझे कहा था कि मर्द की असल कशिश उसके औहदे
पैसे में छुपी होती है। मैंने अपनी शख्सियत की कमियां छुपाने के लिए पैसा कमाने के लिए फिर किस्मत इधर ले आई। रात को नींद आ गई थी अच्छी तरह से? नहीं, नई जगह पर मुश्किल से ही आती है। मैंने तो सुना था कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। सूली होती तो आ जाती शायद। बड़े दिल जले लगते हो। कोई तो वजह होगी जो मालिक ने तुम्हें यहाँ भेजा, वरना सेठ बहरोज ऐसे ही किसी को गुरु की पनाह में नहीं भेजता। लगता है बहुत भरोसा है उनका तुम पर। वैसे बहरोज साहब के लिए काम करना क्यों छोड़ा? बस यार मारा गया था मेरा। हम दोनों ने एक साथ धंधा शुरू किया था और सेठ बहरोज की नौकरी भी एक साथ हुई। उस की गोली उसे चाट गई, जिगरी थी। मेरे इन्हीं हाथों में जान दी थी। दिल उदास, छोड़ दिया सब कुछ। अगर मैंने सुना है कि इस धंधे में लोग अपनी मर्जी से आते हैं मगर वापसी अपने इख्तियार में नहीं होती, बल्कि वापसी का रास्ता ही नहीं होता। ऐसा ही है। सेठ बहरोज बड़ा शहंशाह, बादशाहों का बादशाह। मैंने जब उससे जाने के लिए इजाजत मांगी, मुझे इतना दिया कि मेरी 7 नस्लों के लिए काम। फिर भी ये दुनिया बड़ी जालिम है फरीदा। ये मरे हुए को 100 दर्रे मारती है। ये पीता है बीड़ी, इसमें नहीं लिखा था, दूसरी में लिखा था। किस्मत ने भी जो बड़ा से वो ठीक दूसरी किया वो मेरे पीते साथ। हैं। पैदा हुआ तो सबसे पहला लफ्ज हिजड़ा मेरे कानों में गाली बनकर पड़ा। बाद माँ बाप किसी ऐसे ही अड्डे पर किसी और गुरु के आगे टिक गए। जवान हुआ तो औरत ने धुतकारा, मर्द ने डाली तो बुरी नजर ही डाली। रोज जीता था और रोज मरता था। अपने रब से सिर्फ एक ही सवाल करता था, तन अधूरा दिया तो मन की पूरा था, वो भी अधूरा देता। गुस्से और इंतकाम की आग में हथियार उठा लिया। इस बेरहम दुनिया को तुम इतनी अच्छी तरह पहचानते हो, फिर भी बबली को इस बखेड़े में डालकर दिलावर बना दिया। ऐसा क्यों किया? गुस्सा आ गया उसको। तो बहुत मासूम है। वो हैरान हो रहा है कि तू कैसे जानता है। एक अच्छी खासी जर्नी है इस बंदे की, है ना? कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाके ख़त्म होगा। हमें तो लग रहा था बबली बदमाश की ख़त्म ही होगी स्टोरी है, तो वो आगे फिर शुरू हो गई है। तो इसका मतलब वो जो इसका दोस्त गया है वो भी मिलेगा, माजिद और ये सब लोग सारे आएंगे। मुझे भी यही लग रहा। क्रॉसओवर है ये। सही कह रहा है, क्योंकि आवाज़ से ही पता लग गया था वो बबली है पीछे और हाथ उसके। खैर जो भी हो, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। ये स्टोरी खैर लाइन बोला ना, मुझे लगा तू वो गाएगा उटांगे वाला खैर। वैसे ही कुछ है ना, टागा लौरदा हो चाहे पिशौरदा, ऐसा ही कुछ है। उटांगे वाला खैर मंगदा। चलो हम भी खैर मांगते हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर बताना हमारे रिएक्शन आपको कैसा लगा। और वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और प्यार भरे कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना। और नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं। फटाफट जाओ, ड्रामास को देख डालो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सारा कुछ मैं ही बोल रहा, तुझे नहीं बोलना कुछ। मैं तो ये सोच रहा हूँ वो बोलेगा क्या गुरु, सामने दिलावर और ये भाई ऐसी जगह एंड हुआ ये। मुझे लग रहा है वो गुस्से में आया है। उस टाइम कैसे हैरान हो गया था, दोनों के दोनों यूं बैठ गए थे नीचे। ओए तू, वो सीन बहुत अच्छा था। तू दिलावर। बहुत मजा आ रहा है भाई इसमें। तो चलो बताना आप लोग कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।